हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे ई के उच्चारण के नियम, यानी कि ई के जितने भी प्रोनाउंसिएशन रूल होते हैं मैं आपके लिए सभी लेकर आई हूँ। इसीलिए आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है बच्चों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि ई हमारा क्या होता है, सेकंड वॉवेल होता है। और हमारे वॉवेल होते कितने हैं बच्चों, हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको ए के जितने भी प्रोनाउंसिएशन रूल होते हैं सभी बता दिए थे। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। इससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा फर्स्ट रूल है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई को हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में। तो देखिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो कि मैम कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 लेटर्स को छोड़ के जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हमारे बचते हैं वो सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में बच्चों व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी लेटर्स, आप यहाँ पे जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं सभी में फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है और थर्ड लेटर भी कॉन्सोनेंट है, और बीच में हमारा क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यहाँ पे बच्चों ई को हमें कैसे पढ़ना है, ए की मात्रा से पढ़ना है। कैसे, जैसे एस ई टी है तो एस को हम सा पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा हो जाएगी और टी से हो जाएगा ट, तो एस ई टी को हम सेट पढ़ेंगे। पी ई टी है तो देखिए पी ई टी को हम पैट पढ़ेंगे। एम ई टी है तो एम ई टी को हम क्या पढ़ लेंगे, मैट। एल ई टी है तो देखो एल से हमारा ला बन जाएगा और ई से ए की मात्रा हो गई, ले हो गया, और टी से हो गया ट, तो इसको हम पढ़ेंगे लेट। जेड ई टी है तो जेड से जा बनता है और ई से ए की मात्रा हो जाएगी और टी से हो जाएगा ट, जेड ई टी को बच्चों जेट पढ़ेंगे। अब वी ई एन तो देखो वी से वा बनता है और ई से ए की मात्रा लग जाएगी और एन से बन जाएगा ना, वी ई एन को हम वैन पढ़ेंगे। डी ई एम है तो डी से हमारा डा बनता है, ई से ए की मात्रा होगी और एम से क्या होगा, माँ, तो डी ई एम को हम डैम पढ़ते हैं। जे ई टी है बच्चों तो जे से जा बनेगा, ई से ए की मात्रा और टी से टा, तो जे ई टी को हम जेट पढ़ेंगे। ऐसे ही एस ई एम है तो एस को हम सा पढ़ लेंगे, ई से ए की मात्रा और एम से माँ, तो एस ई एम को हम सेम पढ़ेंगे। जे ई एम है बच्चों तो जे को जा पढ़ते हैं, ए से ए की मात्रा और एम से माँ, तो जे ई एम को हम जेम पढ़ेंगे। ऐसे ही देखो डब्ल्यू ई टी है तो डब्ल्यू को हम वा पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा हो जाएगी और टी से टा हो जाएगा, तो डब्ल्यू ई टी को हम वेट पढ़ेंगे। और एन ई टी है तो एन से ना हो गया, ई से ए की मात्रा और टी से टा, तो एन ई टी नेट। तो देखिए इसको हमें कैसे प्रोनाउंस करना है, सेट, पैट, मैट, लेट, जेट, वैन, डैम, जेट, सेम, जेम, वेट और नेट। अब है बच्चों हमारा सेकेंड रूल, और सेकेंड रूल हमारा कहता है जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को हमें क्या पढ़ना होगा, ई की मात्रा से पढ़ेंगे। किसी भी शब्द में जब डबल ई आएगा तो उसको हमें कैसे पढ़ना होगा, ई की मात्रा से, यानी कि बड़ी ई की मात्रा इस तरीके से हम लगाएंगे। जैसे डी डबल ई पी है तो डी को हम पढ़ेंगे ड, और डबल ई से यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो गई तो डी हो गया, और पी से बन गया प, डी डबल ई पी डीप। ऐसे ही पी डबल ई पी है तो पी को हम प पढ़ेंगे, डबल ई को डबल ई बड़ी ई की मात्रा और पी से प, पी डबल ई पी पीप। एस डबल ई डी है तो एस सा हो गया, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा हो गई और डी से ड, तो एस डबल ई डी सीड। जे डबल ई पी है तो देखो जे से जा हो गया, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा जी हो गया और पी से
प, तो जे डबल ई पी जीप। एफ डबल ई एल है तो एफ से फा हो जाएगा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और एल से हो गया ला, एफ डबल ई एल फील। आर डबल ई एल है बच्चों तो देखो आर से रा हो जाएगा और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और एल से ला, आर डबल ई एल रील। के डबल ई पी है तो देखो के से बन गया का, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा की हो गया, पी से पा, के डबल ई पी कीप। ऐसे ही बी डबल ई एन है तो देखिए बी से हमने बा बनाया, डबल ई से बड़ी की मात्रा बी हो गया और एन से ना, बी डबल ई एन बीन। एम डबल ई टी है तो एम से माँ हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा मी हो गया और टी से ट, एम डबल ई टी मीट। और डब्लू डबल ई पी को हम पढ़ेंगे, डब्लू से हुआ हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा और पी से प, डब्लू डबल ई पी वीप। तो देखिए किसी भी जब शब्द में आपको डबल ई एक साथ दिखेगा तो वहाँ पे आप डबल ई को प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, बड़ी ई की मात्रा से करेंगे। अब है बच्चों हमारा थर्ड रूल, और थर्ड रूल हमारा कहता है जब किसी वर्ड में ई ए आए, किसी भी शब्द में जब ई ए आएंगे तब भी ई ए को हमें क्या पढ़ना होगा, ई की मात्रा से ही पढ़ना होगा। देखिए किसी भी शब्द में ई और ए जब एक साथ आएंगे तो वहाँ पे भी हम ई ए का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा से करेंगे। जैसे टी ई ए है तो टी से क्या होगा, टा हो जाएगा, ई ए से हो जाएगी बड़ी ई की मात्रा, तो टी ई ए को बच्चों हम टी ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टी करके पढ़ेंगे। ऐसे ही एस ई है तो एस को हम सा पढ़ेंगे और ई ए से हो जाएगी ई, तो ये हो जाएगी सी। एल ई ए एन है तो देखो एल से ला बन गया और ई ए को हमने बड़ी की मात्रा पढ़ लिया तो ली हो गया और एन से बन जाएगा ना, एल ई ए एन लीन। एच ई ए पी है तो एच से हम यहाँ पे हा बनाएंगे और ई ए को पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा तो ही हो गया और पी से हो गया प, एच ई ए पी हीप। एच ई ए एल है तो देखो फिर से हमने हा बना दिया, ई ए से बड़ी की मात्रा बना दी और एल से ला, तो इसको हम पढ़ेंगे हील। जेड ई ए एल है बच्चों तो जेड को जा पढ़ेंगे, ई ए को बड़ी की मात्रा और एल से ला, जेड ई ए एल जील। एस ई ए एल है तो देखो एस से सा हो गया, ई ए से ई की मात्रा और एल से ला, एस ई एल को सील पढ़ेंगे। एम ई ए एल है तो देखो एम से माँ बन जाएगा, ई ए से बड़ी की मात्रा और एल से ला बनेगा, तो ये हो जाएगा मील। एन ई ए टी है बच्चों, एन से ना हो गया, ई ए को ई की मात्रा पढ़ ली हमने, टी से टा, एन ई ए टी नीट। ऐसे ही बी ई ए टी है तो देखो बी को हम बा पढ़ेंगे, ई ए को बड़ी की मात्रा और टी से हो जाएगा टा, बी ई ए टी को हम बीट पढ़ते हैं। तो देखिए अब से बच्चों आपको इनको टी एस सी एल ई एन ही एप ही एल इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करना है। कैसे करना है, टी सी लीन हीप हील। तो जब भी किसी शब्द में ई और ए एक साथ आएंगे तो उनको आपको कैसे पढ़ना होगा, बड़ी ई की मात्रा से पढ़ना होगा। अब है हमारा फोर्थ रूल, और बच्चों फोर्थ रूल हमारा कहता है जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए, क्या आए, ई ए के बाद या फिर डबल ई के बाद क्या आए, आर आए। देखिए ई डबल ई के बाद आर आए या फिर ई ए के बाद हमारा आर आएगा तो हमें क्या पढ़ना होगा, ई ए या डबल ई को क्या पढ़ेंगे, ई करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ई करके। देखिए अभी बताते हैं हम। देखो जब भी किसी भी शब्द में डबल ई के बाद आर आएगा या फिर ई ए के बाद आर आएगा, यहाँ पे हमें इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना होगा, ई ए। देखिए डबल ई हो या ई और ए हो, इन दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन बच्चों हम कैसे करेंगे, ई करके करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी आपको मैंने पीछे पेज में बताया था बच्चों ई ए को हम वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा से पढ़ रहे थे, लेकिन इन वर्ड्स में ई ए को हमें क्या पढ़ना होगा, ई करके पढ़ना होगा। इसीलिए आपसे मैं कहती हूँ कि आप डेली प्रैक्टिस किया करें, वीडियोस फुल वॉच किया करें, क्योंकि अब आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि मैम आपने बताया था कि ई ए को हमें बड़ी ई की मात्रा से पढ़ना है, लेकिन इस पेज पे आप बता रही हैं
कि ई ए को हमें ई करके पढ़ना है। तो ये डिफरेंस आप जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ये डिफरेंस भी समझने लगेंगे। सो देखते हैं हम डी डबल ई आर को हम कैसे पढ़ेंगे। डीर करके पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। देखिए डी डबल ई आर को हम पढ़ेंगे, डी से डा हो जाएगा, ई ए को मैंने आपको ई करके बताया, तो ये हो गया डी, और आर से क्या हो गया र, तो इसको हम डियर पढ़ते हैं। ऐसे ही सी एच डबल ई आर है, तो देखो सी एच से बच्चों हमारा चा बनता है, और डबल ई को हमने पढ़ लिया ई है, तो ये हो गया ची, और आर से हो गया र, तो इसको हम पढ़ेंगे चीयर। अब है बी ई ए आर, तो देखिए ई ए को भी हमें ई करके ही पढ़ना है, तो हम बी को बा पढ़ेंगे। ई ए को हमने पढ़ लिया ई है, तो ये हो गया बी, और आर से हो गया र, तो इसको बच्चों हम बियर पढ़ेंगे। टी ई ए आर है, तो देखो टी को हम पढ़ेंगे टी, और ई ए को पढ़ लिया यर, तो ये हो गया टीयर। ऐसे ही डी ई ए आर है, तो डी को हम डा पढ़ेंगे, और ई ए को पढ़ लेंगे ई, तो ये हो गया डी, और आर से रा, तो इसको बच्चों हम डियर पढ़ेंगे। ऐसे ही एफ ई ए आर है, तो देखो एफ को हमने पढ़ा फा, और ई ए को ई पढ़ा, तो ये हो गया फी, और आर से हो गया रा, तो ये हो गया फियर। वाई ई ए आर है, तो वाई से हो गया ई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने पहले ही जब ई बना दिए, तो यहाँ पे हमें छोटी की मात्रा तो लगानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने छोटी की पहले ही बना दी है। इसीलिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे या लिखेंगे, और आर से हो जाएगा रा, तो इसको हम ईयर पढ़ेंगे। इसी तरीके से एन ई ए आर है, तो देखो एन से ना हो जाएगा, ई ए को पढ़ेंगे ई, तो ये हो गया नी, और आर से रा, नियर। एच ई ए आर है, तो देखो एच को हा पढ़ लिया हमने, ई ए को ई हो गया, तो ये हो गया हीयर, और आर से रा, तो ये पढ़ेंगे हम हीयर। तो देखिए बच्चों अब से इनको आपको डीर, चीर, बी आर या टी आर इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करना है। क्या करना है, डियर, चीयर, बियर, टीयर, डियर, फियर, ईयर, नियर और हियर करके। अब है बच्चों हमारा फिफ्थ रूल, और फिफ्थ रूल हमारा कहता है जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए, किसी भी शब्द में जब ई के बाद आर आता है तो हमें ई को क्या पढ़ना होगा, आ पढ़ेंगे। किसी भी शब्द में जब ई के बाद आर आएगा बच्चों, तो वहाँ पे हमें इसको कैसे पढ़ना होगा, आ की साउंड से पढ़ना होगा। ठीक है, इस तरीके से आ की मात्रा लगेगी। जैसे एच ई आर बी है, तो एच को हम क्या पढ़ते हैं, हा पढ़ते हैं, और यहाँ पे ई को हमें क्या पढ़ना है, आ की साउंड से पढ़ना है, तो हा पढ़ेंगे। ठीक है, और आर बी से हो जाएगा रव, तो इसको हम पढ़ेंगे हर्व। कैसे पढ़ेंगे, हर्व। अब देखिए यहाँ पे हमने आ की मात्रा तो बच्चों लगाई नहीं है, या फिर हमने आ भी नहीं लिखा है, तो हो सकता है कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन हो। तो देखिए जब आप हर्व बोलते हैं, जब हर्व में हा के बाद क्या आ रही है, हमारी अ की साउंड आ रही है, इसीलिए यहाँ पे हमें आ से पढ़ना है, किसको, ई को। ठीक हो, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे हर्व। ऐसे ही वी ई आर वी है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वर्व। यहाँ पे भी जब आप वर्ब बोलते हैं तो वा के बाद क्या आ रही है, अ की साउंड आ रही है। जी ई आर एम है, तो जी को हम क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, और ई आर एम को अर्म, तो ये हो जाएगा जर्म। ऐसे ही टी ई आर एम है, तो देखो टी ई आर एम को हम पढ़ेंगे टर्म। के ई आर एन ए आर है, तो देखो के को हम का पढ़ेंगे, और आर से हो जाएगी रा की मात्रा, और एन ए एल को नल पढ़ेंगे, तो ये इसको पढ़ेंगे कर्नल। तो देखिए आपने इस रूल में देखा कि ई को हमें कैसे पढ़ना है बच्चों, अ की मात्रा से पढ़ना है, हर्व, वर्ब, जर्म, टर्म और कर्नल। अब है हमारा सिक्स्थ रूल, और सिक्स्थ रूल हमारा कहता है बच्चों जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आएगा, किसी भी वर्ड में जब ई के बाद क्या आएगा, डब्लू आएगा, तो हमें ई डब्लू को क्या पढ़ना होगा, ई यू करके पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों हम ई डब्लू को प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ई यू करके, क्या कर रहे हैं, ई यू। चलिए कैसे करेंगे, जैसे एन है तो एन को हम पढ़ेंगे आधा ना, और ई डब्लू को ई यू, तो ये हो गया न्यू।
FEW को हम कैसे पढ़ेंगे, F से हम फा बनाएंगे और EW को EU, तो ये हो जाएगा फ्यू। DEW है तो D को हम पढ़ेंगे आधा ड और EW को U, तो इसको हम पढ़ते हैं ड्यू। ऐसे ही SEW है तो देखो S से हम आधा सा बनाएंगे, EW को EU पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा स्यू। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम ई तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जब आप स्यू बोल रहे हैं तो यहाँ पे देखो सा के बाद क्या आ रही है, ई पे हमारी ई की साउंड आ रही है, स्यू, व्यू, ड्यू। ठीक है, व्यू VIEW है तो इसको क्या पढ़ेंगे, व्यू। ऐसे ही FLEW को हम पढ़ेंगे फ्लू और SCREW को पढ़ेंगे स्क्रू और JEW को हम पढ़ेंगे बच्चों ज्यू। तो आपने देखा कि EW को हमें क्या पढ़ना होगा, EU करके पढ़ना होगा। अब ये देखिए हमारा 7th और लास्ट रूल हमारा कहता है जब किसी वर्ड में EI आए तो EI को हमें क्या पढ़ना होगा, ई की मात्रा से पढ़ेंगे। किसी भी शब्द में जब ई और आई एक साथ आएंगे तो बच्चों वहाँ पे EI का प्रोनाउंस हम कैसे करेंगे, ई की मात्रा से करेंगे, यानी कि बड़ी की मात्रा लगाएंगे। तो देखिए RECEIVE है तो RE को हम पढ़ेंगे री और CE को क्या पढ़ेंगे सी, तो ये हो जाएगा रिसी। और IVE को पढ़ेंगे ईव, तो ये हो जाएगा रिसीव। क्या हो जाएगा, रिसीव। अब देखिए यहाँ पे CE को बच्चों हमने क्या लगाई है, बड़ी की मात्रा लगाई है, तो रिसीव। ऐसे ही DE है तो देखिए DE को हमने पढ़ लिया डी और CE को क्या पढ़ेंगे सी। क्या पढ़ेंगे सी और VE से हो गया व, तो DECEIVE को पढ़ेंगे डिसीव। CONCEIVE है तो देखो CON को बच्चों हम कन पढ़ते हैं और C को पढ़ेंगे स और EI को पढ़ लेंगे बड़ी की मात्रा, तो कंसी हो जाएगा और VE को पढ़ लेंगे यहाँ पे हुआ, तो CONCEIVE को हम पढ़ेंगे कंसीव। तो आपने देखा कि EI का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हम कर रहे हैं ई की मात्रा से, इसीलिए देखो इनको हमें EI को ई करके नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है ई करके प्रोनाउंस करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।